प्रेम से बोलिए जीतू भगवान की जय, जितिया माई की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक आज जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय चितवाहन बाबा। गुरु भाई बहना, एक गलवालिन थी। एक ग्वालिन थी, बेचारी प्रतिदिन दूध दही बेचती थी और अपना गुजर बसर करती थी। गांव गांव घूम के दूध दही बेचा करती थी और अपना घर आती थी तो रसोई बनाती थी। पति पत्नी दोनों भोजन करते थे और सुखी से रहते थे। लेकिन गुरु भाई बहना, ओ ग्वालिन दीदी का गांव में कोई दूध दही नहीं लेते थे। उनका दूध से अपमानित करते थे, छुआछूत मानते थे। लोग उन्हें कहते थे कि ये अभागन है, इसका संतान नहीं है, इसका दूध और दही लेंगे तो मुझे भी संतान नहीं होगा। अपने बेटी का, अपने बहू का, उसका छुआ हुआ दूध दही नहीं खाते थे। जहां तक के कि बहनें लोग सवेरे सवेरे निकलते थे और उस पे नजर पड़ता था तो 4 गालियां उसे हनट के दे दिया करते थे। बेचारी कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन का बात है गुरु भाई बहना कि आसिन का महीना आया और आसिन का महीना आया तो बेचारी दूध दही बेचने गई। तो दूध दही बेचने गई तो उसका दही उस दिन ज्यादा चाहत करके बिक्री हुआ। एक दिन पहले बोल दी थी कि बहन आप सप्तमी के दिन ज्यादा दही लेकर आइएगा, गांव में ज्यादा बिक्री होगा। तो गुरु भाई बहना, ओ बेचारी ग्वालिन दीदी क्या की कि भर मटकी दही लेकर गई और 2 दिन का एक ही में करके और दही लेकर गई। उसका गांव में पूरा बिक्री हो गया। गांव में पूरा जब बिक्री हो गया तो मन ही मन सोचती है कि अरे क्या बात है, आज मेरा इतना दूध दही बिक रहा है, कोई तो कारण होगा। गुरु भाई बहना, वो पूछने लगी एक दीदी से कि बहने बताइए कि आज आप लोग इतना दूध दही क्यों खरीद रहे हैं? हम तो प्रतिदिन दूध दही लेकर आते थे, लेकिन कई गांव घूमते थे तो मेरा दूध दही बिकता था। आज तो एक ही गांव में मेरा कम पड़ गया है। वहां के जो दीदी थी वो बोली कि क्या आपको पता नहीं है कि कल का दिन उपवास है और आज नहाई खाई है। आज नहाई खाई है और जो पितृपक्ष में सप्तमी के दिन, कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन गंगा स्नान करके और भोजन करते हैं और कृष्ण पक्ष 8वीं के दिन पूरा दिन रात उपवास रहते हैं तो उनका संतान का लंबाई हो जाता है और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। भगवान उसका पुत्र या पुत्री का लंबी आयु कर देते हैं और जिनका संतान नहीं होता है उसका भगवान संतान दे देते हैं। तो गुरु भाई बहना, ए बेचारी कहती है कि बहन जी हम भी व्रत रखेंगे और हम भी जितिया व्रत करेंगे। बोले कि ठीक है, आप सप्तमी के दिन नहाई खाई करके और 8वीं के दिन उपवास रहिएगा और 9वीं के दिन भगवान का व्रत तोड़िएगा, खोलिएगा 9वीं का दिन सूरज उगने के बाद। सारा विधि बता दी कि बहन जी आप सवेरे नहाई खाई के दिन शुद्ध शुद्ध भोजन बनाइएगा और मड़ुआ की रोटी, झिंगनी का सब्जी, कंदे का सब्जी खाइएगा और जब आप उपवास रहिएगा तो एक खैर भी नहीं खोटिएगा और जिस दिन व्रत तोड़िएगा उस दिन बहन जी आप
दूध से, गाय का दूध से व्रत तोड़िएगा, भगवान का भोग लगाइएगा, केले के पत्ते पर करके या तो पान के पत्ते पर करके या तो किसी चीज के पत्ते पर करके, और भगवान का भोग लगाइएगा। और भगवान आकर आपका भोग लगाया हुआ जेम कर जाएंगे और आपका मुखबरा आशीर्वाद देकर जाएंगे, जो कि आप पुत्रवान हो जाएंगे। बहने वो बेचारी ग्वालिन दीदी गई, मन में लगा ली और घर गई, और घर जाकर प्रेम पूर्वक गंगा स्नान करके और बेचारी प्रेम पूर्वक शुद्ध भोजन की, भोजन बनाकर अपने पति के भी खिलाई और अपने पति से प्रेम से बोली कि सुनिए, हम कल का दिन पूरा दिन रात उपवास रहेंगे, अपना भोजन आप स्वयं बना लीजिएगा, और नवमी के दिन हम व्रत तोड़ेंगे, खोलेंगे, तो उस दिन हम दूध दही लेकर नहीं जाएंगे, आप अपना स्वयं दूध दही बेच कर ले आइएगा। बहने, उसका पति इस बातों से खुश थे, प्रसन्न थे, और पत्नी को बड़े प्रेम से सारा सामग्री लाकर दे दिए, और लाकर देकर और व्रत करने को लिए कहें। बेचारी ग्वालिन बड़े प्रेम से व्रत की, और व्रत करके और पूरा उपवास रह के, और नवमी के दिन सही सही समय से, सही विधि से व्रत पूरा की और व्रत खोली। कहते हैं बहना कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। भगवान से जो सच्चे दिल से पुकारते हैं तो भगवान पूरा करते हैं। तो बेचारी गर्भवती रह गई कुछ दिन के बाद, और 9वां महीना के बाद एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। जब सुंदर पुत्र जन्म लिया तो बेचारी बड़ी प्रसन्न थी, बहुत खुश थी कि चलो मेरा पुत्र हो गया। और दूसरा साल भी व्रत की, दूसरा साल भी व्रत की, वो बहुत प्रसन्न रही। बहने, तीसरा बार भी व्रत की, व्रत करने लगी। जब उसका बच्चा 3 वर्ष का हो गया, बेचारी ग्वालिन दीदी का, तो एक दिन अपने पति से कहती है कि सुनिए, सारा दिन तो सब कोई ब्राह्मण को बुलाते हैं और कथा सुनते हैं, आज क्यों ना आप मेरे घर बुला के ले आए और अपने आंगन में ही बैठ के और सब दीदी बहने को बुलाकर यहीं पर कथा सुनेंगे। जाइए ब्राह्मण को बुला लाइए, थोड़ा सीधा पानी लगा कर देंगे, क्योंकि मेरा बच्चा का 3 वर्ष हो गया है। गुरु भाई बहना सब उसका पति जो थे सबको बुला कर लाए। ब्राह्मण के घर गए बुलाने को लिए कि चलिए ब्राह्मण मेरे घर, आप मेरे घर बैठकर और कथा कहिएगा। बहन जी, इसका जो बच्चा था, पुत्र था, वो पुत्र हाथ में कड़े पहना हुआ था और पैर में भी उसका कड़ा था, गले में सुंदर एक सोने का चैन था, मां ने प्यार से बनाकर दी थी। उसका गले में चांद था जो भी उसके मामा ने बनाकर दिए थे। और इसके पिता जब गए ब्राह्मण के घर, तो ब्राह्मण के घर गए कथा कहानी कहने को लिए। माँ उपास थी उस बच्चे की, और ब्राह्मण का जाकर बोले तो ब्राह्मण बोले कि तो ठीक है, जाइए, हम आएंगे। इतना कहकर बेचारा ग्वाला घर लौट गए। इन्हें नहीं पता था कि मेरा बच्चा मेरा पीछे पीछे आ रहा है। और गए और लौट आए, इनका बच्चा वहां पर बैठकर खेलने लगा, बैठकर खेलने लगा। ब्राह्मणी घर से निकली तो सोचती है कि अरे ये बच्चा किसका है। बच्चा का हाथ में कड़े है, पांव में भी इतना सुंदर कड़ा है, और गले में सोने का चैन, गले में चांद। इस बच्चा के यदि हम खोल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरु बहना, वो ब्राह्मणी, निर्दयी ब्राह्मणी ने क्या किया कि बच्चे के मुंह दबा दिया और गले का कड़ा खोल ली, चैन खोल ली, चांद खोल ली,
हाथ का कंगन खोल ली और पांव का उसका कड़ा खोलकर, जो हाथ में कड़ा था पांव में कड़ा था सब खोलकर और रख ली और बच्चे का एक बोड़िया में बांधकर और घर से निकल गई। ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण इस बात से अनजान थे। ब्राह्मण ने चले गए कथा सुनाने और कथा सुना रहे थे। ब्राह्मणी राह देख रही थी कब मुझे मौका मिले कि इस बच्चे को हम फेंक लाऊं तालाब में, नदी में, और बोड़िया में बांध के और नदी में ले जाकर फेंक दी। फेंक कर लौट रही थी ब्राह्मणी कि सारा लोग, बेचारी ग्वालिन भी जिसका बच्चा था वो भी उसी समय स्नान करने गई नदी में और बोड़िया जो था बोड़िया छपला गया। बच्चा मरा नहीं था, बच्चा जीवित था, लेकिन बच्चा बेहोश हो गया था बांधा हुआ। बच्चा बेहोश हो गया था। नदी में पानी जाते ही उसका मुंह में नदी का पानी जाते ही बच्चा का होश आ गया और होश आते ही बच्चा बोड़िया में चिल्लाने लगा। बहने बोड़िया में चिल्लाने लगा। सारा लोग कहने लगे अरे कहीं लगता है बच्चा रो रहा है। माँ का ध्यान नहीं था। माँ को लगा कि मेरे पति मेरे बच्चे को संभाल रहे होंगे, लेकिन बहना उसका पति का लगा कि मेरे बच्चा अपनी माँ के पास होगा और दोनों अपने गलतफहमी में जी रहे थे। बच्चे का रोवाई सुनकर और सभी महिलाएं खोजने लगे तो देखते हैं कि एक बोड़ी पानी से ऊपर हो गया। बोड़ी को खोले तो देखते हैं कि एक इसमें बच्चा है। सारा लोग देखने लगे तो कहने लगे अरे तुम्हें दिखता है तो तुम्हारा बच्चा है। कहती दीदी मेरा बच्चा कहां से आएगा पानी में बोड़ी में करके, ये कैसे हो सकता है। अब बेचारी देखती है तो सचमुच में मेरा बच्चा है। बहने वो तो जितिया भगवान के हाथ जोड़कर प्रणाम करते रही है, भगवान से विनती कर रही कि हे भगवान, आखिर सब लोग व्रत किया था अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए, और क्या हम व्रत किए थे अपने बच्चे को बलिदान के लिए, जो मेरा बच्चा इस जल में मिला। सारा लोग कहने लगे बहन जी ऐसा बात नहीं है, आपका पुत्र का भगवान जीवन दान दिए हैं जितवाहन महाराज। यदि ऐसा करना होता तो आपका बच्चा जीवित नहीं रहता। आपका जितिया का प्रभाव से आप जो खैर जितिया किए हैं इसी कारण आपका बच्चा जीवित है। आपका बच्चा का कुछ नहीं हुआ। यदि आपका बच्चा आपसे दूर हो जाता तो क्या आप जी पाते। ऐसे भी आपका 12 वर्ष के बाद आपका एक पुत्र हुआ। वो बेचारी ग्वालिन कहती है कि बहन जी मैंने तो बच्चा जन्म लेने से पहले जितिया व्रत किया था और भगवान जितवाहन महाराज मुझे जितिया व्रत के प्रभाव से कृपा से मुझे पुत्र दिए हैं। सारा लोग कहने लगे आखिर ऐसा कैसे हुआ। अब पूरा गांव में हाहाकार मच गया। पूरा गांव में हाहाकार मच गया। बच्चे के हाथ में देखते हैं कि कड़ा नहीं है, पैर में कड़ा नहीं, गले में चैन नहीं, चांद नहीं, ये सब कैसे हो गया। 3 वर्ष का बच्चा था, थोड़ा तो बोलता था। उसके पिता पूछने लगे बेटा तू कहां गया था, चलो बताओ। बहने अपने पिता के अंगुली धर के और जो बच्चा था, बच्चा ब्राह्मण के कहते हैं कि पाप द्वार पे छाता है तो गरज गरज के पुकारता है। वो बच्चा जो था, बच्चा अपने पिता के हाथ धर के और उसी ब्राह्मण के द्वार पे लेकर चले गए। बच्चा और ब्राह्मणी को बताया। बच्चा तो ज्यादा बोलता नहीं था लेकिन फिर भी उतना ज्ञान था। ब्राह्मणी को बोले, कुछ व्यक्ति और जुम गए, कहने लगे कि ऐसा आप क्यों किए। ब्राह्मणी संकोच में पड़ गई, कुछ नहीं बोली। बहुत कहने पर ब्राह्मण दो देवता थे, वो भी बोले कि आखिर बच्चे से क्या दुश्मनी था,
तूने ऐसा क्यों किया? ए बेचारी अभागन के 12 वर्ष के बाद एक पुत्र हुआ है और उसे भी तू नदी में फेंक आई। ब्राह्मणी डरते डरते बोली, महाराज मैं क्या बताऊं, मैं लालच में पड़ गया था। बच्चे के हाथ पांव में कड़े था, गले में चैन था, चांद था, उसी का लालच में मैं पड़ के और इसे मारने का कोशिश करके मैं तो इसका जीवित नहीं छोड़ा था, इसे तो अपना जान भर मार ही दिया था। और आप जब कथा सुनाने गए तब हम इसे नदी में फेंक आए। ऐसा सुनकर सारा लोग अपने सीने पर मुक्का मार के कहते कि हाय रे कठोरता, क्या आपका संतान नहीं था? थोड़ा सा भी दूसरे का संतान मारने में दर्द नहीं हुआ? ब्राह्मण कहने लगे कि हे जितवाहन भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आज अपने पुत्र और पुत्री के लंबे आयु के लिए मां व्रत करती है, लेकिन एक मां ऐसी कसाई निकली कि दूसरी बच्चे को मार डाली। इसका सजा इसे मिलना चाहिए। गांव वालों से कहा कि ब्राह्मण ने अपने पत्नी को त्याग कर दिए। ब्राह्मण की पत्नी अपने गांव अपना नगर छोड़कर चल दी। ब्राह्मण देवता बिल्कुल अपने बच्चे के साथ रहने लगे, गांव वासियों के साथ रहने लगे। और गांव वालों ने कितना हो ब्राह्मण को इससे क्षमा मांगे कि इन्हें माफ कर दिए, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ब्राह्मण नहीं माने। वो कहने लगे कि जो दूसरे को पुत्र देखकर चले, भला उसे हम कैसे स्वीकार सकते हैं? नहीं। और ब्राह्मण ने त्याग करके अपने पत्नी को अपना घर में रहने लगे। गुरु भाई बहना, अपना पुत्र अपना पुत्री से ज्यादा प्यार दूसरे को देना चाहिए, क्योंकि अपना पुत्र सारा समय मेरे पास रह रहा है, लेकिन थोड़ा सा लाड प्यार दूसरे को बच्चे को दे देंगे तो क्या मेरा बच्चा का लाड प्यार कम जाएगा? नहीं, उस बच्चा से प्रेम बन जाएगा। तो गुरु भाई बहना, सबसे पहले तो जिस दिन आप उपवास है कोई भी व्रत करते हैं, छोटा से छोटा व्रत, बड़ा से बड़ा व्रत, किसी को बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, गालियां नहीं देना चाहिए व्रत किए हुए भर में। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।